स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन। दोस्तों हकीकत में चैन चुराया, इसलिए मैं सुबह उठ के 6 बजे गया मूवी को देखने। तो गाइस देखो, मूवी का हाइप बहुत तगड़ा था भाई। मैं जो शो देख के आया हूँ बिल्कुल ही खचाखच। देखो बोला जाता है कि इंग्लिश शो हाउसफुल रहता है, मैं हिंदी में देख के आया हूँ। बी ऑनेस्ट दोस्तों, मुझे हिंदी में देखने में मज़ा आता है भाई, क्योंकि भाषा तो बस एक लैंग्वेज है, समझ में तो आना चाहिए। तो कैसी है मूवी, क्या ये अपने उस हाइप में खड़ी उतरती है? दोस्तों इस मूवी को इंडिया के अंदर समथिंग बताया जा रहा है कि 110 से 120 करोड़ रुपए की एडवांस मिली है। मतलब एडवांस में ही इतने पैसे की कमाई है, क्या हो रहा है मेरे भाई। तो गाइज स्पाइडरमैन के चाहने वालों के लिए गाइज ये मूवी क्या किसी ट्रीट से कम है, या फिर ये मूवी मतलब खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाला खेल है? इस वीडियो में हम लोग ईमानदारी से इस मूवी का रिव्यू करेंगे। अच्छी चीज़ों की भी बात करेंगे, बहुत अच्छी चीज़ों की भी बात करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों की भी बात करेंगे। लेकिन आप लोग सोचोगे कि क्या कुछ ख़राब चीज़ भी है या फिर कोई बोरिंग चीज़ उसकी भी बात कर लेंगे। तो लाइक सब्सक्राइब करो। देखो भाई, ये मूवी इतनी क्यों हाइप्ड है इसका अंदाज़ा आप लोग इससे भी लगा सकते हो, क्योंकि इसके लास्ट जो मूवी आई थी स्पाइडरमैन नो वे होम, उसने समथिंग 2 बिलियन, हाँ भाई ऑलमोस्ट 2 बिलियन, यानी कि लगभग 2 अरब डॉलर अगर आप लोग कन्वर्ट करोगे तो समथिंग 20,000 करोड़, हाँ भाई इतना पैसा कमाया था उसने। तो इसीलिए लोगों की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी इस मूवी को देखने के लिए। ट्रेलर भी काफ़ी बवाल था। और आप लोगों को ये भी जानना है कि भाई अपने पीटर भाई मतलब उनको सब भूल चुके हैं। आपने अगर नो वे होम देखा है तो आपको पता होगा कि कैसे भूल गए हैं सब लोग उसको, दुनिया उसको भूल गई। अब आगे वो अपनी ज़िंदगी कैसे बिताएगा, इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे लोग भाई। 4 साल लग गए इसके नए पार्ट को आने के लिए। तो आप लोग कह सकते हो कि भाई अगर मैं एक वर्ड में इस पूरे मूवी को, मैं इसको मूवी नहीं कहूँगा, मैं इसको तहलका कहूँगा भाई, एक वर्ड में अगर रिव्यू कर दूँ तो भाई इट्स सरप्राइज। हाँ भाई, इसमें क्या नहीं है मैं ये सोच रहा हूँ। देखो हम लोगों को मार्वल का ज़बरदस्त सिनेमैटिक एक्सपीरियंस तो मिलता ही है, ज़बरदस्त वीएफएक्स है, विजुअल आउटस्टैंडिंग है, एक्शन भरपूर है, स्टोरी तगड़ी है। लेकिन वो जिसके ऊपर कई मूवीज़ पीछे रह जाते हैं, जिसके वजह से गाइस कहीं ना कहीं ये मूवी मुझे लगता है कि पुराने वाले पार्ट का भी रिकॉर्ड तोड़ेगी, और वो है इमोशन तड़का। हाँ भाई, ये जिस लेवल में लेके चला जाती है, मार्वल फैंस रो पड़ेंगे, स्पाइडरमैन को चाहने वाले रो पड़ेंगे भाई, मैं आपको कहना चाहता हूँ। देखो कुछ लोग कह रहे थे कि अभी जो मूवी आई थी इनकी, यानी कि ओडिसी, इनको कुछ करने का मौका ही नहीं दिया। सारा जो फ्रेम है, सारी जो मूवी है वो अपने कंधों पे उठा के लेके चले गए मैट डेमन। लेकिन भाई किसी को क्या पता था ये छोटा लौंडा मतलब सिर्फ 2 हफ्ते बाद ही आके पूरे ओडिसी मूवी के लाइफ टाइम कलेक्शन को सिर्फ अपने पहले वीकेंड में ही दोस्तों नेस्तो नाबूद कर देगा। हाँ भाई, इस मूवी के बताया जा रहा है कि पहले ही वीकेंड में 800 मिलियन यूएस डॉलर कमाने की चर्चा है। चलो आप लोग बोलोगे कमाई धमाई साइड कर, मूवी की बात कर। तो भाई देखो सब लोग इसको भूल चुके हैं। अब ये एक नॉर्मल ज़िंदगी, नॉर्मल मतलब स्पाइडरमैन का जो कर्तव्य है वो निभा रहा है न्यूयॉर्क सिटी में। गाइज जो भी मुश्किलातें आ रही है ये उनको सॉल्व कर रहा है, इसकी ज़िंदगी ऐसे चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बंदा अब अकेला है तो अपने आप से ही ये जूझ रहा है, और जिसके वजह से कुछ हार्मोन डिस्टर्बेंस आ रहा है भाई साहब, डीएनए में कुछ चेंजिंग आ रहे हैं, और ये भाई अब अपने आप से ही लड़ रहा है। मतलब यहाँ पे स्पाइडरमैन दोनों एक दूसरे से दोस्तों लड़ रहे हैं अंदर ही अंदर। अब जो एमजे है, हाँ भाई, वो इसको बिल्कुल ही नहीं जानती, और नेट भी दोस्तों इसको भूल चुका है। अब ये मतलब कैसे इनको याद दिलाएगा, याद दिला भी पाएगा या नहीं, और इसमें बेसिकली मेन विलन कौन है? मतलब गाइज यहाँ पे एक ऐसी औरत है जो दिमाग में घुस के माँ बहन करती है। मैं बताऊंगा नहीं गाइज सीन सिनारियो क्या है, नहीं तो आप लोग बोलोगे स्पॉइल कर दिया। तो जीन ग्रे जो गाइज इसमें है कैरेक्टर, ये वाली आंटी, दोस्तों आंटी गलत बोल रहा हूँ, ये गाइज जो तबाही मचाती है भाई, आप लोग देखना मज़ा आ जाएगा। मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ें थोड़ी सी हटके लगी है। जितनी भी हमने मतलब मार्वल की मूवीज़ देखी है, सुपर हीरो की मूवी, ये थोड़ी अलग कॉन्सेप्ट लगा, तो भाई मज़ा आ गया। और इसमें भी दोस्तों इमोशनल पंच डाला गया है भाई। पनिशर साहब हैं अपने हल्कू भाई, अरे भाई हल्कू दोस्तों, वो पूरा जो एक फाइट सीक्वेंस है ना भाई, वो हल्क वाला सीन और स्पाइडरमैन के दोनों को फाइटिंग सीन
दोस्तों थिएटर ना स्टेडियम में तब्दील हो गया भाई, लोग सीटी बजा बजा के पागल हो गए। हाँ भाई, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही गाइज एक्शन का भरमार मिलता है, यानी कि फैंस के लिए स्टार्टिंग में ही ट्रीट, मतलब फैंस को एक ट्रीट मिल जाता है स्टार्टिंग में ही, फिर एक कहानी सी चलती है। मूवी मैं कहूँगा कि समथिंग 70% ड्रामेटिक है, इमोशनल है, 30% दोस्तों आपको इसमें एक्शन मिलेगा, 30 नहीं 35-40 कह सकते हैं। बीच में हल्क वाला सीन है, पनीशर के साथ स्टार्टिंग में गाइज वाला सीन है, ऑफ कोर्स दोस्तों वो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और हाँ भाई, अपने फ्रैंक साहब यानी कि पनीशर के डायलॉग्स हिंदी में जिन्होंने भी डब किए हैं भाई, मज़ा बांध देता है, उनके जोक्स आउटस्टैंडिंग ज़बरदस्त है। बाकी दोस्तों क्लाइमैक्स की क्या बात करूँ भाई मैं, वो निंजा फाइट सीन, वो गाइज एक समथिंग मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट का एक्शन सीक्वेंस आप लोगों को किसी और दुनिया में लेके चला जाएगा, किसी और क्या, इन्हीं भाई साहब की दुनिया में लेके चला जाएगा। क्लाइमैक्स इमोशनल है, बहुत तगड़ा है। हम लोग थोड़े और एक्शन की उम्मीदें लगा रहे थे, लेकिन भाई वहाँ उठा के पटक दिया। एक अलग अनएक्सपेक्टेड दोस्तों हमें क्लाइमैक्स देखने को मिला। मतलब फैमिली भी है, इमोशन भी है, एक्शन भी है, मार्वल का भरोसा, मतलब उनके ज़बरदस्त विजुअल्स भी हैं। तो ये मूवी गाइज किसी ट्रीट से कम नहीं है, कहीं 1% भी दोस्तों ये मूवी बोर नहीं करती, नथिंग। ये मूवी अनदर 2 बिलियन का गाइस खिलाड़ी है। क्या कहना है आपका, बताओ, जा रहे हो या फिर यहीं सारे स्पॉइलर दे दूं मेरे भाई? अभी के लिए इतना ही।